हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब पर जो कि स्टीवन आर कोवे की लिखी हुई है, और इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस किताब को आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये टाइमलेस बेस्ट सेलर किताब है और लाइफ चेंजिंग किताब है। आज की वीडियो में मैं इन हैबिट्स में से एक हैबिट पर बात करूँगी, और वो है प्रोएक्टिव होना, यानी कि फ़ाल होना। और फ़ाल होना उस सूरत में फ़ायदेमंद होता है जब आपको अवेयरनेस होती है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और आपके रवैये क्या हैं, आपकी पैराडाइम्स क्या हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरफ का सफ़र कर रहे हैं अपने रवैयों के ज़रिए। ये सब खूबियाँ जब इंसान में होती हैं और जो उसको जानवरों से मुमताज़ भी करती हैं, तो इंसान ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के तजर्बात से भी सीख सकता है। साथ ही कुछ और बातें जुड़ी हैं जिसमें लोग ये भी कहते हैं, और ये कि बहुत हद तक सही भी है, कि हम पर हमारी जीन्स असरअंदाज होती हैं, हमारा माहौल असरअंदाज होता है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम असरअंदाज होती है, हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, हमारा क्या सोशल स्टेटस है, हम कौन सी मुल्क में रहते हैं, ये तमाम चीज़ें हम पर असरअंदाज होती हैं। तो राइटर ये कहता है कि ये तमाम चीज़ें स्टिमुलस हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट हमारा रिएक्शन क्या है या हमारा रिस्पॉन्स क्या है, वो मैटर करता है कि हम इन चीज़ों पर अपना रवैया क्या रखते हैं। राइटर ने इस वक्त एक मिसाल ली है साइकोलॉजिस्ट की, न्यूरोलॉजिस्ट की, जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकल, और जो कि हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी था और डिटर्मिनिस्ट था। उसका ये ख्याल था कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी कुव्वते इरादी के बुनियाद पर। और जब वो डेथ कैंप में था, उसके सामने उसकी माँ, उसका भाई और उसकी बीवी मारे गए, और वो भी उसी कतार में था कि सूनर और लेटर उसने भी मर जाना था। लेकिन एक रात वो बहुत ही कसम परसी के आलम में अपने कमरे में, तारीक कमरे में बैठा हुआ था। उसके बदन पर लिबास भी नहीं था, और उसकी इमेजिनेशन में उसकी आँख, जहन की आँख ने ये सोचा कि मैं ये नहीं हूँ जो मैं इस वक्त मुझे मेरे हालात ने बनाया हुआ है। उसने इमेजिन किया कि वो आने वाले वक्तों में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है और बता रहा है कि कैसे वो डेथ कैंप से बाहर आया, और वो उनको अपने तजर्बात बता रहा है कि उसने उनसे क्या क्या कुछ सीखा। तो उसकी इस इमेजिनेशन ने लेकर उसके अमल को बिल्कुल बदल दिया। वो ना सिर्फ ये कि उस कैंप से बाहर आ गया, उसने बाहर आकर बहुत से काम किए, किताबें लिखी, लेक्चर दिए, और सक्सेसफुल आदमी बना। अपनी लाइफ का मैप आप खुद बनाएं, लोगों को ना बनाने दें, और फिर उस अवेयरनेस के साथ काम करें। कुछ लोग कहते हैं जी हमें बुरे हालात मिले हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनके हम रहमो करम पर हैं। कहते हैं ये रवैया ठीक नहीं है। बुरे हालात आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि उसका ख्याल है कि आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि आप जो कुछ हैं वो आप अपने डिसीजंस की वजह से हैं, अपने फैसलों की वजह से है। उन फैसलों को ओन करें और अच्छे फैसलों को तलाश करें, और वो उस वक्त हो सकता है जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं या आगाह होते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अपने ऊपर चेक रखें, और अगर गलतियां भी होती हैं तो गलतियों को एडमिट करें, उनको करेक्ट करें, यानी उनको ठीक करें, एंड लर्न फ्रॉम देम। ये हैबिट्स में बेहतरीन हैबिट है कि अपने ऊपर निगाह रखें। सो आज की हैबिट प्रोएक्टिव होना, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के साथ। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट, खुदा का शुक्र अदा करना और उससे मदद हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक हैबिट नंबर 1 थी जो आज के प्रोग्राम में शामिल हुई। बाकी की 6 हैबिट्स जो हैं वो हमने नोट कर ली हैं, आने वाली वीडियो में उनका जिक्र होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, और अगर अभी आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहे। रुबीना खान को दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।